टेक्नीशियन भाई लोगों को सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत आनंद का दिन है। लोग बोलते हैं दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, लेकिन मेरे टेक्नीशियन आज बोलते कि यार दादा ऐसे दिवाली मना रहे हम लोग कि दिल में इतनी दुआ हमको मिल रही है। ये जो सपना साकार किया हमने उसकी वजह है, और उसका मेन पौधा जो है वो है यहाँ की जो पंदे फैमिली अंकुर, उनके पिताजी, उनकी वजह से ये हमारा प्रकल्प बन रहा है। और बाकी जो फेडरेशन ने जो मेहनत की, सारी संस्था ने जो मेहनत की, उसके वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आगे मेरे ख्याल से जल्द 1.5 साल में ही कुछ लोग हमारे यहाँ रहने भी आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। जिस हिसाब से ये चल रहा है कार्यक्रम और जिस हिसाब से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ की डेली मैं मिस्टर अंकुर पंदे से डिटेलिंग लेता हूँ, क्या हो गया, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का सबका जो सपना था वो साकार 100% हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से दुआ है कि सब टेक्नीशियन का सुखी संसार यहाँ पे बसे और आगे और भी डेवलप हो जाए, ऐसे मेरी सब लोगों से विनती है। और मैं सबका धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू। यहाँ तक आए हम लोगों को, सबको फेडरेशन के सारे टेक्नीशियन के सारे मेंबर्स को आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए सबका धन्यवाद, थैंक यू। इतनी तगडी नाही आहे, मराठी हिंदी बोललं तर उगाच त्रास होईल, त्यापेक्षा मी सरळ मराठीतून चालेल ना। मी दादासाहेब फाळकेंचा नातू, मी त्यांच्या मुलीचा मुलगा म्हणून तुम्ही डोळे वटारू नका माझा आडनाव पुसाळकर म्हणून। बरोबर आहे, लग्न झालं बदलतं आणि मला वाटतं हा या एरियाचा काहीतरी जादू आहे। कारण इथूनच म्हणतो तुम्हाला वांगणी माहिती आहे ना, वांगणीमध्ये पहिलं भारतीय चित्रपटाचं आउटडोर शूटिंग दादासाहेब फाळकेंनी केलेलं, काहीतरी जादू आहे। आणि बरोबर ती जागा या हॅट ऑफ टू पंदे फॅमिली, काहीतरी जादू आहे। आणि मी तुम्हाला सांगतो, माझे आजोबा एवढे म्हणजे तुमच्या ज्या टाळ्या आहेत ते मी त्यांना ट्रान्सफर करतो, माझी लायकी नाही आहे तेवढी बरोबर मला एवढं। आणि मला तर तिवारी साहेब यांनी मला ते म्हणाले आज तुम्हीच खरे इकडचे साहेब, मला असं नाही आहे बाबा, शेवटी टीमवर्क आहे, असं एकट्याचं काम नाही आहे। त्यांच्या मागे इतके सगळे संघटना आणि फेडरेशन खरोखर। आणि दादासाहेब फाळक्यानं खरं माझ्या आजोबांना एवढं स्ट्रगल करायला लागलं। तुम्हाला माहिती आहे इंडस्ट्रीमध्ये आज पैसे चांगले मिळतात, पुढे नाही, काही पिक्चर त्यांना चांगले पैसे मिळाले, परत त्याने पिक्चरमध्ये टाकले। असंच तेव्हा त्यांचं नव्हतं बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट, असं काही नव्हतं तेव्हा। आणि असं करून ते भाड्याच्या घरातच राहत होते हो, जवळजवळ 1941 पर्यंत भाड्याच्या घरात राहत होते। मग 39ला त्यांना सिने साथ आप सभी का स्वागत करें। मेरा घर मेरा सपना, ये सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि भारत में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, मंच पर उपस्थित एमएलए महेंद्र और फेडरेशन में ब्रिजेंद्र और आपके सामने है गजेंद्र। जब ये टीम इकट्ठी हो गई सारे इंद्रों की, तो कोई सपना अधूरा रह ही नहीं सकता। जितने लोग मेरे सामने बैठे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, मेरे साथी, जैसे कि आपकी आंखों में वो सपना है जब आप मुंबई आते हैं बाहर से और एक कलाकार बनने का या टेक्नीशियन बनने का कोई सपना देखते हैं, तो आपकी आंखों में एक घर का सपना भी होता है। हर इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है वो सोचता है कि एक ना एक दिन उसका अपना घर हो। और मैं फेडरेशन को, तिवारी जी को विशेष तौर पे बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम को बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू किया, बहुत इसके पीछे मेहनत की। कोई भी सपना पूरा करने के लिए बहुत उसके पीछे परिश्रम होता है, बहुत लोगों का योगदान होता है। और मुझे याद है हर तीसरे दिन तिवारी जी जो है मुझे फ़ोन करके परेशान करते हैं, भाई अपॉइंटमेंट ले लो मंत्री जी का, भाई अपॉइंटमेंट ले लो मंत्री जी का। और हम उस सीढ़ियाँ दर सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज ये फंक्शन हो रहा है और हम सब के सामने हमारा सपना जो है वो साकार होता दिख रहा है। संजीव इधर ही देख, मैंने भी इसी तरह अपना कैरियर शुरू किया आज से करीब 40 वर्ष पहले। और एक सपना था, मुझे याद है जब मैंने इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट 1986 में हुआ था, उसमें टॉप किया था,
तो जो साइनिंग अमाउंट आया था 1,31,000, उससे 1.25 लाख रुपए का मैंने पहला घर दिया था। तो ये सपना हर व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होता है उसकी आंखों में होता है कि वो आने वाले समय में जब अपना परिवार बनाएगा, अपने परिवार के साथ अपने घर में रहे, ना कि किराए के घर में। आज ये सपना धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है, और जब इंसान का अपना घर होता है तो उसे लगता है कि मेरा अपना आशियाना है। उस आशियाने को बनाने में तिवारी जी की पूरी टीम बहुत जोर से काम कर रही है। मुझे पल पल की खबर रहती है। आजकल मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ। जो सपना मैंने बहुत साल पहले देखा था सरकार से जुड़ने का, सरकार ने कई जिम्मेदारियां मुझे दी। पहले मुझे FTI का चेयरमैन बनाया, उसके बाद DD अरुण प्रभा एक चैनल है उसका चेयरमैन बनाया, उसके बाद DD किसान का चेयरमैन बनाया, और मौजूदा आप सबको जानकर खुशी होगी कि आपका ये भाई आज पहला एक्टर है देश में जो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। आज मुझे सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाना कोई आसान काम नहीं होता, एक राष्ट्र निर्माण का काम होता है। जिस तरह से फेडरेशन आप लोगों के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे ही सपना जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी पलता है कि वो जो बच्चे आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो सिनेमा की यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है देश की जहाँ पे सिनेमा के सारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें डिग्री दी जाती है, वरना सब जगह डिप्लोमा दिया जाता है। तो हमारे बच्चे आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में काम करें जिस तरह से फेडरेशन कर रही है। और मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए यही कहूँगा, तिवारी जी आप आगे बढ़िए, ये तमाम लोग आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं और आपकी हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब के सब आपके साथ हैं। महेंद्र भाई जो यहाँ मौजूदा MLA हैं, उन्होंने पूरा योगदान दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब फिल्म इंडस्ट्री के भाइयों बहनों के लिए ये सोचा। क्या कर रहे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। दूसरा कोई नहीं, जिसके अंदर ड्रीम है वही फिल्म इंडस्ट्री में आता है। हर आदमी ड्रीमी है, बंगले के बारे में, मकान के बारे में, सुंदर घर के बारे में सोचता रहता है, मगर भाग्य दुर्भाग्य जो है, जिस तरह से आज का दौर है उसमें दिक्कतें आती हैं। फेडरेशन अपने 70 साल के टाइमिंग में कोशिश करती रही। तमाम लोग आए, हमसे बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने बहुत कुछ किया है फेडरेशन के लिए, आपके लिए, वर्कर के लिए। मिथुन चक्रवर्ती जी जैसे महान योद्धा थे जिन्होंने कि बहुत से वर्करों के लिए आज एक जगह बनाई है, तो हम उनको नमन करते हैं। आज भी वो इतने एक्टिव हैं, जहाँ बुलाया जाए वहाँ आने के लिए तैयार हैं। मगर हमने सोचा कि जब हम मुहूर्त करेंगे, जब फाइनल होगा तो मिथुन दा को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि हर वर्कर को घर मिले। आज मैं अपने महेंद्र भाई MLA जी से जब मिला, उनसे बात किया, बड़ी क्षणिक मुलाकात थी, मगर इतनी सहजता के साथ उनके साथ बात हुई है कि मुझे लगता है कि ये मिशन, ये सपनों का घर अब रुकेगा नहीं। तमाम दिक्कतों के बावजूद गजेंद्र चौहान जी कल रात को 2 बजे रात को पहुँचे हैं मुंबई। पैर में तकलीफ है, घुटने में मार लगी थी। किसी भी कीमत पर इतने दूर बैठ करके आना उनके लिए भारी था। हमारी रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट मेरी नहीं थी, ये आप सबकी रिक्वेस्ट थी जो आपकी तरफ से मैंने की थी। गजेंद्र जी का बहुत बड़ा एहसान रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। पुरी साहब के पास जब हम लोग गए थे तो इन्हीं के माध्यम से गए थे, प्रधानमंत्री तक भी जा रहे हैं तो इन्हीं के माध्यम से जा रहे हैं, और लोकल MLA भी हमारे साथ है। तो मैं समझूंगा कि प्रधानमंत्री हमारा यहाँ भी कोई रहता है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है। मैं उन तमाम लोगों को कभी नहीं भूल सकता जिनके जरिए वो आए हैं यहाँ पर, सपोर्ट से आए हैं अपने भांजे भतीजे के जरिए, मगर
एक खुशी है, जितनी खुशी आपको है घर की उतनी ही खुशी उनको भी है। ये तमाम हमारे महान कलाकार जो हैं, इस समय बहुत ज़्यादा शूटिंग चल रही है, लोग बहुत बिजी हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि सबको काम मिल रहा है। हमारी ड्यूटी थी कि हम उन्हें घर दें, हमने सुंदर सा घर दिखा दिया। उस घर को अंदर जाने से पहले हमारे आर्ट डायरेक्टर रमाकांत इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है, ऐसा लगता है कि किसी महल में भी इसी डिज़ाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये घर जो है दादा साहब फाल्के को समर्पित है। और उनकी तस्वीर लगा करके हमने पहला अपना जो है कर्तव्य निभाया है कि ये घर आपका है, आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारी पहचान दादा साहब फाल्के के जरिए हुई है। वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जनक रहे हैं। जब तक इंडस्ट्री रहेगी उनके अलावा उनकी जगह दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। सत्ता बदलती है, लोग बदलते हैं, हम बदलते हैं, फेडरेशन में तमाम लोग बदल जाएंगे, दादा साहब फाल्के वही रहेंगे जिन्होंने हमें फिल्म इंडस्ट्री दी है, जिन्होंने हमें मान दिया है, हमें सम्मान दिया है। हम बड़े आभारी हैं कि इस धरती पर आकर के फिर से हम उनके नाम को रोशन करने जा रहे हैं। जो 50 साल 100 साल हो चुका है, जहाँ से लोगों ने भूलना शुरू किया वहाँ से हमने याद करना शुरू किया। और कोई भी कार्यक्रम, मुंबई तो दूर गई बात, कहीं और भी आप पीछे चले जाइए, जिस क्वालिटी की हमने बात की है, क्योंकि ये घर हमारा बन रहा है। हम अपने घर में तभी सुरक्षित रहेंगे जब ये घर सुरक्षित होगा। अभी रास्ते में आते आते हमने देखा, मदारी फिल्म का एक सीन देख रहा था जहाँ क्लाइमेक्स है, आर्टिस्ट हमारा हीरो जो है वहाँ बैठा हुआ है गैस सिलेंडर के ऊपर, उसके लड़के को बिठाए, सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो ब्रिज जो टूट जाता है उसकी बात करता है कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट उसका जिक्र करने के पीछे एक ही है कि पूरी ईमानदारी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम जो हो वो नंबर 1 हो। ऐसा नहीं कि तालियां हमारे लिए आज बजी हैं, कल गालियां हमारे लिए शुरू हो जाएं, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं इस पांडे ग्रुप के तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी क्वालिटी महेंद्र जी के क्षेत्र की बात है, एक सपनों का नगर बन रहा है, 50,000 लोगों की फैमिली जब यहाँ पर रहने आएगी तो ये वो वोट जो है महेंद्र जी का वोट है। हम सारे जो है अपने लीडर को देंगे, जो लीडर हमारे साथ खड़ा है, जो हमें सपोर्ट करना चाहता है, जो हमें सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर अपने तमाम व्यस्त टाइम में से निकाल करके यहाँ तक आए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे आप हैं चाहे आप सारे लोग हैं, ख़ास तौर से चंद्रशेखर जी जिनका स्वास्थ्य देखते हुए इतना दूर आना बड़ा काम है। मैं उनका खास आभारी हूँ, क्योंकि हर मंच पर उन्होंने हमारी तारीफ़ की है, हमें प्रोत्साहित किया है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर घर बने, उसमें क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सिर्फ दुआएं दें पति पत्नी, क्योंकि आप ही उनके अंश हैं, आपकी दुआएं हमारे कार्य तक पहुंचेंगी और आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा धन्यवाद मैं जेनिफर मैडम को देना चाहूँगा, जो भाभी जी घर पर हैं कि प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही वर्कर के बारे में सोचने वाली लेडी। मैं कोई ऐसा प्रोड्यूसर अब तक नहीं देखा। रीज़न यही है कि भाभी जी घर पर हैं, आज भी अपने आप में हिट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब भी आदमी देखता है तमाम गम भूल जाता है और हंसने लगता है। वही आर्टिस्ट, वही बातें, वही सब चीज़ें। किसी आर्टिस्ट को बदल भी दें तो लगता ही नहीं कि कुछ बदला है। हम फिर से सगळ्या मान्यवरांचे आभार मानते आणि माझ्या मनातली जी इच्छा आहे ती व्यक्त करते की दादासाहेब फाळकेंनी सिनेमाची नीव डालली, पाया घातला, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि त्यासाठी त्यांनी पुष्कळ कष्ट घेतले। म्हणजे कल्पना येणार नाही एवढ्या कष्टातून त्यांनी सिनेमा उभा केला। आता त्यांच्या मागे
केवळ तेच नाही तर त्यांच्या धर्मपत्नी सरस्वतीबाई फाळके यांनी खांद्याला खांदा लावून काम केलेलं आहे. केवळ त्यांनी आपले दागिनेच दिले नाहीत, सगळ्यांना एवढंच माहिती आहे की त्यांनी आपले दागिने दिले, ती गोष्ट खरी आहे. पण ती त्यांच्याबरोबर एडिटिंग फिल्म त्यावेळी जी कच्ची यायची लंडनवरनं त्याचं प्रोसेसिंग करायचं, ती जिलेटिनमध्ये पहिला वॉश द्यायचा त्याला, त्यानंतर त्याला 3-3 वाजेपर्यंत ती रात्री काम करायची, परफोरेट करायची. कारण ते गवर्नमेंट ने जगह दी तो वहाँ पे आप घर बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे जगह मिलना थोड़ा मुश्किल था. तो अंकुर बंदे आगे आए, बोले मेरी जगह नेरल के पास है, वांगनी के पास है और वहाँ पे हम एक इनके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं. फिर हमने फेडरेशन जो आपका है सिने वर्कर्स फेडरेशन, उनकी अंधेरी में मीटिंग ली मैंने और मीटिंग में सबको हमने बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है और आप अगर इसको चाहो तो ये प्रोजेक्ट को साकार कर सकते हो. और इस प्रोजेक्ट को फेडरेशन की ओर से जो भी सपोर्ट मिला उसका मेन जो श्रेय जाता है वो तिवारी जी को जाता है. क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट या जो भी कोई प्रपोजल चित्रपट जनक दादासाहेब फाळके गृहनिर्माण संस्था मेरा घर मेरा सपना या आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे आणि त्यानिमित्ताने आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमचे सन्माननीय गजेंद्र चव्हाण, व्हाइस चांसलर, सन्माननीय चंद्रशेखर कुसलकर, मृदुलाताई, सन्माननीय वसंत सावंतजी, सन्माननीय शरद शेलारजी, सन्माननीय बीएन तिवारी, ज्यांनी या प्रोजेक्टचं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे, ते कैलासवासी सुनील पंदे यांचे चिरंजीव असणारे आमचे सहकारी अंकुर पंदे आणि सर्वच व्यासपीठावर आमच्या या परिसरातील सरपंच असणारे शिवाजी खारीक, त्यानंतर दामद ग्रामपंचायती सरपंच असणारे आमचे जाबीर नजे, जलील नजे, आणि त्यानंतर या परिसरातील असणारे आमचे सहकारी सगळे साई मसने असतील, गुरुनाथ मसने असतील, त्यानंतर मनोज असेल, हे सगळेच परिसरातील या शेळूगावातील सगळे ग्रामस्थ आणि आमचे आयुबभाई पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळे मोठ्या संख्येत. ओके ठीक है कि बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आज अच्छा दिखा. क्या लगता है कि अभी जो एक लंबा सफ़र है वो बाकी है, क्योंकि फेडरेशन के पास नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और घर जो हैं वो लिमिटेड हैं. आज यहाँ कर्जत शेलू में 70 एकड़ लैंड में जो पंतप्रधान आवास योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के योजना से यहाँ हर गरीब को यहाँ घर देने वाले हैं. ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कर रहे हैं. 10,000 बैटरी घर यहाँ बनने वाले हैं और इसके लिए अभी दादा साहेब फाळके तो इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ इंडस्ट्री में काम करने वाले, हर एक स्टूडियो में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स की जवळ 32 या 40 तक यूनियंस है. सब यूनियंस के जितने क्लाइंट्स हैं एक साथ करके मिनिमम 5 लाख सभासद उसमें मेंबर्स है. उसमें से 10,000 लोगों के लिए अभी यहाँ पंतप्रधान आवास योजना की मदद से आप नए घर बनने वाले हैं. ये प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है और ये गरीब लोगों के लिए 12 लाख या 12.5 लाख में यहाँ हर एक को या गरीब लोगों को घर मिलने वाला है. तो इसलिए आज का ये प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है. सर, एक डेवलपर जो होता है वो बिल्डिंग बना सकता है, वो लैंड एक्विजिशन कर सकता है, लेकिन वहाँ बिजली, पानी, रोड, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये लेजिस्लेशन से ही मिल सकती हैं. उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग?
क्या अभी पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ आने के बाद में यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली की समस्या रहेगी या पानी की रहेगी या रस्ते की समस्या रहेगी, उनके लिए जो भी फंड्स लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो लगेगा वो फंड हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। तिवारी जी, कैसा था कार्यक्रम आज का? आपने समापन में सबको शुक्रिया तो कहा ही, कैसा था कार्यक्रम आप बताइए ज़रा मुझे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया सर। हमारे तमाम लोग कहाँ से शूटिंग से छूट छाड़ करके सारे लोग आए यहाँ इकट्ठा हुए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे MLA साहब महेंद्र भाई जो है, इन्होंने जो योगदान जिस तरह से साहस दिया है कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है यदि हमारा MLA हमारे साथ है। तो हम तो आज गदगद हैं। 10,000 घर क्या है, हम तो 10 लाख घर बना देंगे। ऐसे लोग यदि मिलते हैं तो मैं सपोर्टर बहुत अच्छे मिले, मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मेरी जो है तो घर आगे कंप्लीट करके फिर से बुलाऊँ अपने MLA को, चाबियाँ ये कितने दिनों में घर कंप्लीट हो जाएगा? 2024 से पहले 10,000 घर कंप्लीट करना है मुझे। एक टास्क है हमारे लिए। 24 से पहले सबको चाबी मिलनी चाहिए, वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय से गजेंद्र जी के माध्यम से फिर जाएंगे हम। जो बैलेंस हमने 40 घर हमारा बाकी है हमें दिया जाए। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि कर्जत से बाहर मुझे न रखा जाए, क्योंकि कर्जत में हमारे हीरो रहते हैं, हम यहीं बनाएंगे। आपको नहीं लगता है कि काफ़ी दूर है, ज़्यादातर मुंबई में होती है, नायगांव में होती है? मैं 1600 किलोमीटर छोड़ करके अपना घर बना हुआ घर छोड़ करके यहाँ बम्बई जब आया। मुंबई में पहले बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। हमें दूरी नहीं लगी कि तो 1 घंटे की जरूरी 2 घंटे की है। और मेट्रो चालू होने जा रहा है, तमाम चीज़ें सुविधाएँ। अब मुंबई जो है मुंबई जैसी नहीं रहेगी, बहुत खूबसूरत होने जा रही है। डेवलप होना चाहिए। एक ही जगह में इतनी भीड़ हो गई थी, इतना रश हो गया था, न ये मिलता था न वो मिलता था। प्राइस जो है आसमान में करोड़ के नीचे नहीं है। तो हमको तो यहीं पर आना पड़ेगा। आधे आदमी जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे यहाँ आकर के। इतनी स्वस्थ हवा मिलती है और स्वस्थ सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो हम तो चाहेंगे कि इधर ही हम लोग रहें। अंकुर सर, कैसे योजना बनी थी किसी ने हमें इस तरीके से जो है सिनेमा वालों के कुछ करना है? कैसे योजना कैसे दिमाग में आया? तो आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा चेयर अने ज़रा ज़ोरत बोला सर, थोड़ा लाउड बोला। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर गवर्नमेंट का प्रयास यही है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों का इनकम 3 लाख से कम है, उन लोगों को घर दिया जाए। तो उसके हमने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे, पर वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर किए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना जब ओपन हो गई तो वो सबके लिए ओपन हो गई थी, सिर्फ BD वर्कर्स के लिए नहीं। तब हम फिर तिवारी साहब को मिले, तिवारी साहब को कहा कि सर ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपका यूनियन है, आपके लोग हैं, उनको हम घर बना के दे सकते हैं, आप अगर मौका देंगे तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर तिवारी साहब ने डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक भरोसा रखा हम पे। 2 BHK की फ्लैट्स हम रिटेन करते हैं यहाँ पे। तो कुछ प्लान हमने डेफिनेटली किया हुआ है, उसको आगे जाके हम डेफिनेटली इसको लॉन्च करेंगे। सर, अगर डिमांड बढ़ी, जैसे अभी 10,000 घर जो हैं, आप लोगों का जो बेसिक लक्ष्य है वो 10,000 घरों का है। ऑब्वियसली फेडरेशन के पास बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। अगर उनकी ज़रूरतें बढ़ी और ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जो कि करेंगे ही शायद, तो क्या आपके पास और लैंड है ताकि उन्हें भी एकोमोडेट किया जा सके? अंकुर जी, लैंड का इशू नहीं होगा। हमको पॉलिसी के लिए जैसे साहब ने कहा वापस PM इसमें फॉलो करना पड़ेगा कि नई पॉलिसी आ जाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी 2024 में खत्म हो जाए। तो नई पॉलिसी के लिए फॉलो करना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और उसका MLA साहब के सपोर्ट से डेफिनेटली मुझे दिक्कत नहीं लगता, उसमें मिल जाना चाहिए। तिवारी जी, प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं समझ रहा हूँ लगभग हर आदमी, हर मेंबर आपका अप्लाई करेगा एक घर के लिए, उसमें से किसे देना है और किसे नहीं देना है, ये कैसे चुना जाएगा? और वो प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट कितनी होगी? इसमें एक तरीका है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो BMC के लोग उसको देखते हैं, सारे पेपर चेक करते हैं। माड़ा जो है, माड़ा यदि ओके कर देती है तो हम उसी क्रम में चलेंगे। कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा। मगर माड़ा जो ओके करती जाएगी उसी क्रम में सबको मिलता जाएगा। हमने फॉर्म जो है लिमिटेड भरे हैं। अभी हमको पहले तो हमारे लोगों को लगा था कि बहुत दूर है, मगर आज वो दूरी लोगों को कम लग रही है। लोग आएंगे, काम करेंगे। और 10,000 घर बहुत होता है। 10,000 जिस दिन हमने कंप्लीट किया तो हमारा लक्ष्य लाख घर का है। लाख घर भी हम बना सकते हैं।
ऐसे लोग हैं, होनहार लोग देश में हैं जो आज केवल लीडर नहीं है, जो एक कार्यकर्ता की तरह लगे रहते हैं काम में, लोगों को आगे बढ़ाने में। तो मैं तो रियली धन्य हूँ और हमको लगता नहीं है कि हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। हम वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारे पास साधन है। गजेंद्र चौहान जी आज सेंट्रल में हमें जिस तरह की मदद कर रहे हैं, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं चलें, आप हैं, ताकि पूरी कमिटमेंट करके फिर चलें। अभी आपको बोलना है, बहुत कुछ बोलना है। 10,000 लोगों को आप कितने टावर है, कितनी बिल्डिंग में? देखिए 15 महले की प्लस एक और होगा, 16 महले की बिल्डिंग है। एक 250 घर एक बिल्डिंग में होगा। अच्छा, तो उनको सर सवाल का जवाब दे सकते हैं। टोटल 40 बिल्डिंग होंगी करीब, और एक बिल्डिंग में अराउंड 266 फ्लैट्स है। 40 बिल्डिंग में ये पूरे 10,000 क्रम बना है। सर ये 70 एकड़ जो आप बार बार 70 एकड़ में ओपन लैंड कंपल्सरी 10% ओपन लैंड छोड़ना ही पड़ता है। ये छोड़ के जाए जनरली 25 से 30% ही बिल्डिंग होता है, जहाँ पे ज़मीन होता है जिस पे बिल्डिंग बनता है। बाकी तो सब रोड, ओपन स्पेस, एम्यूनिटी में ही ओपन होता है। गजेंद्र सर, ये माइक थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। भाजपा सरकार इंडस्ट्री को यूपी में ले जा रही है और आप कहाँ पहुँचा रहे हैं? भाजपा सरकार प्रयास कर रही है जेवर में ले जाने का इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। नोएडा में जेवर के पास ले जा रही है। एक मिनट मैं बताता हूँ, जेवर के पास नहीं ले जा रही है। केंद्र की सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर स्टेट में एक फिल्म सिटी, ताकि जो लोग यहाँ के स्ट्रगल करते हैं उनको ये ना करना पड़े, उनको वहीं काम मिले। जैसे मैं हरियाणा फिल्म पॉलिसी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका मेंबर भी हूँ, गवर्निंग काउंसिल में भी हूँ। तो वहाँ हर स्टेट में कोशिश हो रही है, यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ फिल्में बनती हैं वो वहीं बने, उनके वर्कर को, उनके आर्टिस्टों को यहाँ आके स्ट्रगल ना करें। ये उसका मकसद है। सर फिल्म इंडस्ट्री का शूटिंग वगैरह के लिए इसको इस एरिया में शूटिंग के लिए देखिए ऐसा है, ये आवास योजना है। जिस योजना के साथ प्रधानमंत्री का साथ हो, मुख्यमंत्री का साथ हो, लोकल राजनीतिक का साथ हो, वो सब जो है कभी भी असफल नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों जगह प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका एक सफलता का जो मापदंड है वो यहीं से शुरू है। सर इसमें कलाकारों के लिए जो है फ्लैट नहीं रखे गए हैं, टेक्नीशियनों के लिए तो रखे गए हैं, जबकि फेडरेशन से कलाकार भी जुड़े हुए हैं। बड़े स्टार होंगे, बड़े स्टार यहाँ के थोड़ी रहेंगे भाई। एक सेफ्टी के लिए तो नहीं, किराए में थोड़ी देना है, उनको रहना है। बड़ा स्टार सलमान खान यहाँ के कैसे रहेगा? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये लोग हमारे घर पे रहते हैं, जैसे मैं बम्बई रहता हूँ, हमारा एक गांव रहता है, गांव जाते हैं यार, गांव जाते हैं। तो हमारे फ्रेंड से जो बड़े कलाकार आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? मेरा पूरा परिवार, मेरे सब रिलेटिव वहाँ पे है, मैं भी जाऊँगा। देखिए मुंबई में करेगा, सेंटा का शो हुआ था 2011 में, 126 आर्टिस्टों ने फ्री में परफॉर्मेंस दिया था, इंक्लूडिंग मिस्टर बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर आमिर खान, सब ने परफॉर्मेंस दिया था। जब एसोसिएशन और फेडरेशन की बात आती है तो हमारा जो परिवार है, ये परिवार एक, चाहे वो टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड का हो, अगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो परिवार का सदस्य होता है। ये क्या रहा है? वो काम दादा साहेब फाल्के ने भी